अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबका। होप कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो दिन है वो सैटरडे का है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना वीकेंड पे आप लोगों से एक व्लॉग शेयर करें। तो बस यहाँ पे जो है ना सैटरडे था और मैं सुबह एज़ ऑलवेज़ जल्दी उठ गई थी। तो जल्दी उठ के जो है ना, मैं आपको पता है क्लीनिंग वगैरह कर लेती हूँ आजकल जल्दी। तो उसके बाद चाहे मुझे 10 मिनट मिले चाहे 15 मिनट मिले, मैं योगा मेडिटेशन ये लाजमी करती हूँ। एक्सरसाइज मुझसे नहीं होती, हाँ योगा मैं लाजमी कर लेती हूँ, जो कि मुझे आदत है, मैं शादी से पहले भी किया करती थी। तो बस यहाँ पे जो है ना, आज सिस्टर आई हुई थी मेरी, बड़ी मुश्किल से वो रहने के लिए आई थी मेरे पास और इतनी मिन्नत करवा करवा के आती है वो। तो खैर यहाँ पे जो है ना, वो वैसे तो छत पे सोई थी और ब्लैंकेट लेके, तो फिर सुबह सुबह जल्दी आ गई थी क्योंकि आजकल ठंड हो जाती है ना रात को। तो बस वो नीचे आई थी तो इधर इतने लाइट चली गई। फिर मैंने उसे कहा चलो तुम बाहर लेट जाओ। तो वो बाहर आके लेट गई थी टीवी लाउंज में। तो बस यहाँ पे फिर मैं किचन में आ गई, नाश्ता वगैरह रेडी करना था। तो यहाँ पे जो है ना नाश्ता कुछ स्पेशल सा ही बनाना था मैंने, क्योंकि अलीज़ा आई हुई थी। तो यहाँ पे जो है ना हस्बैंड ने मुझे कहा कि तुम मुझे रोटी के साथ, दाल बनी हुई थी ना, तो दाल में अंडा बुटाला जो भी कहते हैं, अंडा डाल के नीचे उसको पकाते हैं, तो वो तुम मुझे बना के दे दो। तो उन्हें पसंद भी बहुत है, तो बस उनके लिए वो बनाया, साथ जो है ना वो रोटी खा लेंगे। और अपने लिए और अलीज़ा के लिए मैंने सोचा कि कुछ स्पेशल सा बना लें, क्योंकि अलीज़ा को ना बेसन की कोई भी चीज़ बनी है उसे बहुत पसंद है। तो बस उससे मैंने पूछा भी तुम बेसन के चिल्ले खाओगी, तो उसने कहा हाँ क्यों नहीं। तो बस यहाँ पे वही मैं बना रही थी, तो उसके लिए बस मैंने अपनी कुछ वेजीज़ वगैरह काटी, अंडे डाले, दूध डाला, बेसन डाला, अच्छे से मिक्स किया, स्पाइसेस डाले। और इस तरह से मैं जो है ना पैन को हल्का सा ऑयल डालती हूँ और उसके बाद जी इस तरह ज़्यादा से ज़्यादा बैटर डाल देती हूँ ताकि वो एक रोटी की शेप ले ले। तो बस इस तरह से ना तकरीबन 3 ये बन गई थी आराम से, रोटी टाइप ही कह लें आप इसको। तो मुझे तो वैसे ही बड़ा मज़ा आता है इस तरह की चीज़ें बनाने में, क्योंकि मुझे रोटी नहीं बनानी पड़ती, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। तो खैर ये भी हमारे रेडी हो रहे थे साथ के साथ। और ज़ाहिर है जब अलीज़ा आती है ना, तो उसके साथ गप्पों में इतने मसरूफ़ हो जाते हैं कि टाइम का पता ही नहीं चलता। तो बस यहाँ पे उसके साथ बातों में लगते पता ही नहीं चला, कुछ मोहतशिम के काम होते हैं। तो गैस चली गई, तो बस यहाँ पे सिलेंडर मैंने रखा, उस पर मैंने बाकी बनाए। उसके साथ ही मैंने चाय वगैरह रेडी की और बस हमने सोचा कि अब क्या स्पेशल बैठें। अलीज़ा ने कहा कि बाहर ही बैठ के खा लेते हैं चारपाई पे। तो बस मैंने डिश अलग अलग की और उसके बाद जी हमने अपना ब्रेकफास्ट स्टार्ट किया। और इसके साथ जो है ना, वैसे केचप और मेयो अच्छी लगती है, अगर रायता हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन अभी वो फ़िल वक्त नहीं था, दही नहीं थी, तो फिर मैंने सोचा कि चले इसी से ही गुजारा कर लेते हैं। तो मोहतशिम जो है वो हमेशा की तरह रोटी खाता है, वैसे अगर वो ब्रेड के जैसे फ्रेंच टोस्ट वगैरह हो गए ना, वो शौक़ से ज़्यादा खा लेता है। तो खैर मैंने सोचा इसमें से अगर उसने खाया तो खा लेगा। तो खैर उसे इतना पसंद नहीं है ये चीज़ें, मुझे पता है कि पता होता है कि उसने 1-2 बाइट लेके ना मना ही करना होता है, फिर रोटी ही खानी होती है। तो यही हुआ, यहाँ पे उसने रोटी खाई साथ, और ये वही जो अंडा डाल के मैंने दाल बनाई थी वो रखी हुई थी, तो उसी से खिला दी थी। तो यहाँ पे हमारा ब्रेकफास्ट डन हो गया। और वैसे तो अलीज़ा मिलने ही आई थी, लेकिन फिर बाद में मुझे पता चला कि असल में वो अपने काम से ही आई है। तो खैर यहाँ पे उसने जाना था मार्केट, और मार्केट से ना वो ऐसा करती है कि जैसे चेज़अप हो गया, इम्तियाज़ हो गया, यहाँ से कोई शर्ट्स वगैरह लेनी हो ना, या ट्राउज़र लेने हो, तो वो इस तरह एक एक चीज़ ले लेती है, उसके बाद ही मैचिंग करती फिरती है। यानी ट्राउज़र अलग है, शर्ट अलग है, दुपट्टा मैच करना है, स्टोल मैच करना है, इस तरह से। तो बस यहाँ पे खाला भांजा एक दूसरे के साथ लगे हुए थे, खेल रहे थे। मोहतशिम तो बहुत खुश होता है जब अलीज़ा आती है, इतना मामू के साथ नहीं अटैच जितना वो खाला के साथ है। जी अगेन आप सबका बहुत शुक्रिया जो मुझे इतने प्यारे कमेंट्स करते हैं, और जो न्यूली सब्सक्राइबर हैं मेरे, उनको बहुत बहुत थैंक्स मेरी तरफ़ से। और बहुत अच्छा लगता है जब कोई नया सब्सक्राइबर आता है और वो इतना अच्छा मतलब रिस्पॉन्स देता है। तो खैर उनको फिर से दिल से थैंक्स, और आप लोग बस दुआ करते रहिएगा। तो खैर यहाँ पे जो है ना मेरा काम हो गया था डन, और
यहाँ पे जो है ना बर्तन वगैरह वॉश कर लिए थे, तो बस फिर रेडी हो गए। मैंने मोहतशिम के कपड़े चेंज किए क्योंकि हमने जाना था मार्केट। अच्छा, इस तरह की हमने छोटी मोटी चीज़ें जब मैच करनी होती है ना, तो फिर हमारे करीब ही एक मार्केट है समीजाबाद, तो उस वहाँ हम चले जाते हैं। वैसे कभी गर्देजी भी चले जाते हैं, तो वहाँ से ना काफ़ी चीप चीज़ें मिल जाती हैं। और मैं कहती हूँ वहाँ बहुत बहुत ज़्यादा रिजनेबल चीज़ें मिल जाती हैं। इतनी तो गर्देजी से भी नहीं मिलती जितनी यहाँ से मिल जाती हैं। तो बस ऑटो लिया और हम लोग सीधे मार्केट आ गए। और ये तकरीबन 11 ही बज गए थे हमें, क्योंकि अलीज़ा ने अपने कोई काम छेड़ लिए थे। तो खैर सबसे पहले मुझे ये टॉय शॉप नज़र आई, और ये बहुत ज़बरदस्त मुझे पहली दफ़ा नज़र आई है। और इस पर इतनी यानी कि वैरायटी थी ना टॉयज़ की। तो बस यहाँ से मोहतशिम के लिए मैंने कुछ चीज़ें ली, और उसके बाद जी हम लोग चले गए स्टॉल की शॉप पे। और यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा इन तकरीबन 7 से 8 शॉप्स तो होंगी जो सिर्फ हैं ही स्टॉल्स की, दुपट्टों की, काम वाले दुपट्टे हो गए। और यहाँ से ना काफ़ी अच्छी प्राइस में आपको चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये शर्ट थी, ये मुझे भी बहुत अच्छी लगी, टेलीज़र की ग्रीन, तो इसके साथ उसने मैच करना था। तो उसके बाद बस उसने कुछ चीज़ें ली, फिर मैंने भी स्टॉल लिया अपना एक। और यहाँ पे जो है ना फिर हमें ये शॉप मुझे काफ़ी अरसे से नज़र आई थी, तो मैंने सोचा था कि कभी फ्री होंगी तो आऊँगी यहाँ पे। तो यहाँ पे इतने अच्छी डेकोरेशंस की चीज़ें थी, और स्पेशली ये प्लांट्स आर्टिफिशियल हैं लेकिन ये बिल्कुल रियल लग रहे थे, और ये इतने प्यारे लग रहे थे। तो फिर पहले तो मैंने दिल पे हाथ रखा कि बस ले लूँ लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, अभी नहीं है, मैं हस्बैंड के साथ ही आऊँगी तो फिर लेके जाऊँगी, तो उन्हें भी पसंद आएंगे। तो खैर यहाँ पे काफ़ी यूँ लग रहा था बिल्कुल रियल प्लांट्स हैं, और ये बहुत अच्छे लग रहे थे, स्पेशली जो कलरफुल था, ये तो मुझे इसमें मेरा बहुत दिल आया हुआ था। तो बस यहाँ से हमने कुछ शॉपिंग की, और अलीज़ा ने शॉपिंग की थी ज़्यादा। मैंने तो बस जस्ट स्टॉल वगैरह लिया था, मोहतशिम के टॉयज़ लिए थे, और उसके अलावा जो है ना मेरा ख़्याल में एक आधी चीज़ कोई और ली थी। अदरवाइज़ मुझे इतनी शॉपिंग करनी नहीं थी। और हमारा प्लान ये था कि नेक्स्ट हम संडे को जो है ना हस्बैंड के साथ मैंने चेज़अप जाना था, वहाँ से ग्रॉसरी वगैरह करनी थी, तो सोचा था कि वहीं से कुछ चीज़ें ले लेंगे। तो खैर ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, इस अब मैं 2 दफ़ा तो होके आ चुकी हूँ चेज़अप, तो इंशाल्लाह आपसे ज़रूर यानी कि शॉपिंग शेयर करूँगी कि क्या लिया और कैसे लिया। तो यहाँ से भी कुछ बस आर्टिफिशियल फ्लावर्स लिए जो कि मुझे चाहिए थे। तो बस ज़्यादा मैंने हाथ को ना कंट्रोल में रखा कि कुछ ज़्यादा नहीं लेना। खैर ये था मेरा छोटा सा व्लॉग, आप बताइएगा आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।